हेलो बच्चों। तो जैसा कि आज ये जो थंबनेल आप देख रहे हैं कि आज हमारा जो शॉर्टकट की का पार्ट 4 है और इस पार्ट 4 में हम लोग समझेंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों को एक एक करके। तो सही तरह से आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारियाँ मिल पाएगी आपको। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम आपको सबसे पहले तो एमएस वर्ड के ऊपर लेकर चलते हैं। कैसे ओपन करते हैं, यदि आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप यहाँ पर ओपन करना सीखें, और यदि आप इसमें पहले से एक्सपर्ट हैं तो वीडियो को आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखिए हम चलते हैं स्टार्ट बटन पर, और यहाँ पर हम आपको सर्च करते हैं WINWORD। जैसे आप टाइप करेंगे WINWORD, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन हो जाएगी। तरीका नंबर जो 2 है वो है विंडोज की के साथ अगर आप कीबोर्ड में R को प्रेस करते हैं, हम आपको कीबोर्ड भी लेकर आते हैं कंट्रोल विंडोज O के साथ। ठीक है, तो विंडोज की के साथ अगर हम R को प्रेस करते हैं हमारे सामने रन बॉक्स आ जाती है, और यहाँ पे भी टाइप करते हैं WINWORD और इंटर या ओके प्रेस करेंगे तो आपके सामने एमएस वर्ड ओपन होकर आ जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि हमें ये ओपन ना करना पड़े और ये मेरा सेव होकर डायरेक्टली आ जाए, तो इसके लिए कीबोर्ड से राइट बटन डेस्कटॉप पे प्रेस करिएगा, न्यू पर क्लिक करके आपको नीचे में जाना है। ठीक है, राइट न्यू, और नीचे में आपको जाइएगा। ओह, यहाँ पर आपको इसके वजह से आपको दिक्कत हो रही है। चलिए देखिए, राइट बटन प्रेस करना है, न्यू पर जाना है। यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली एमएस ऑफिस का आपको बन के आएगा, रेडी होकर आएगा, सेव होकर आएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ के लिए। तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया डॉक्यूमेंट, हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये हमने डॉक्यूमेंट के नाम से सेव कर दिया। अब जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर जो एमएस ऑफिस का फाइल खुल के आएगी वो डॉक्यूमेंट के नाम से बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। ठीक है, हमने डॉक्यूमेंट ऐसे भी रहता है और हमने इसका नाम भी दिया था डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर जो हम सबसे पहले जो आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप एमएस वर्ड में काम करना शुरू करें, ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि उस फाइल को सेव करना है। तो देखिए सेव करने के लिए आप फर्स्ट टाइम किसी भी ऑप्शन पे जा सकते हैं। फर्स्ट टाइम जो पहला बार अगर आप एमएस वर्ड ओपन किए हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 बाय डिफॉल्ट आता है, तो अगर आपको सेव करना है तो कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ CTRL के साथ एस प्रेस करना है। जैसे हमने CTRL प्रेस किया और एस, जैसे ही CTRL के साथ एस प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ओपन होकर आएगी सेव एज की डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर आपको करना क्या होता है, देखिए इसके लिए हम थोड़ा सा इसको और नैरो कर देते हैं क्योंकि दिखाने के लिए हमने कीबोर्ड को रख रखा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हमारा जो डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आती है, इसमें अगर आप फाइल का नाम कुछ भी देना चाहते हैं, जैसे हमने फाइल का नाम दे दिया शॉर्टकट, ठीक है, हमने इसका नाम दे दिया शॉर्टकट की पार्ट 4, हमने ये नाम दे दिया। इसके बाद अब आपको इस फाइल को कहाँ पर सेव करनी है, ध्यान नहीं रखना है कि जो फाइल बच्चों, और जल्दी जल्दी सभी बच्चे ज्वाइन करें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। तो देखिए बच्चों, आपको जैसे ही आपने लिखा पार्ट 4, तो यहाँ पर एक तो मिलता है सेव एज टाइप, इसको मैं छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये बाय डिफॉल्ट आप इसी को छोड़ दीजिएगा। और एक जो आपको देखने को इधर इस तरफ जो आपको मिलेगी, हम थोड़ी सी इसको जूम करके आपको दिखाते हैं। इस तरफ से आप जब देखते हैं तो दिस पीसी 3D डेस्कटॉप डाउनलोड इन सभी का मिल जाएगा, और इसको जब स्क्रॉल कीजिएगा या तो आपकी माउस से यहाँ पर आकर जब लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपको देखिए ये नीचे की ओर आ जाएगी जो भी ड्राइव की नेम रहेगी। तो एक फाइल को जो आप सेव करना चाह रहे हैं वो कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट तो बहुत सारे बच्चे डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। तो डेस्कटॉप पर आपका जो फाइल होता है वो सुरक्षित ज़्यादा नहीं रहता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे वॉल्यूम F ड्राइव या D ड्राइव या C ड्राइव आपके पास जो है, तो C ड्राइव में जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग रखते हैं, मेन कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर रखते हैं, इस वजह से हम इसमें नहीं सेव करके हम चलते हैं वॉल्यूम F में। आपके पास हो सकता है C के अलावा D और EF अलग अलग हो। तो हमने यहाँ पे न्यू वॉल्यूम में जाकर हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देखिए दिस पीसी में लिखा गया रहा न्यू वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप कोई फाइल या फोल्डर बनाना चाहते हैं तो किसी फाइल या फोल्डर के अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ बनाना चाहें तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। कीबोर्ड में राइट क्लिक प्रेस करके आपको यहाँ पर जाना है न्यू, और न्यू पर जाकर आपको करना है फोल्डर।
जैसे आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक फोल्डर आ गई है। और अगर आपको जो भी नाम लिखना चाहते हैं, जैसे ब्लॉक रिलेटेड फोल्डर, यानी कि अगर मानते हैं आप कोई ब्लॉक में काम करते हैं या आप हॉस्पिटल या थाना में काम करते हैं तो आप इसी से संबंधित वो फोल्डर बना लें। अब ये तो फोल्डर बन के ओपन हो गया है। अब इसी फोल्डर के अंदर ये हम सेव करना चाहते हैं, तो इस फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर देखिए ओपन हो जाएगी, जो अभी बिल्कुल खाली है। अब इसको जैसे ही हम सेव पे क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइल सेव हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये शॉर्टकट की पार्ट 4 हमारा सेव हो चुका है। अब जब हम इसे क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद दोबारा ढूंढना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ जाए स्टार्ट बटन में और यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कीजिए कीबोर्ड पार्ट 4, कीबोर्ड पार्ट 4, ठीक है। तो देखिए आपको अगर यहाँ पर आपके सामने अगर कीबोर्ड पार्ट 4 आ जा रही है तो ठीक है, और नहीं आ रही तो आपने कहाँ सेव किया था, डेस्कटॉप के अंदर में, तो डी ड्राइव में। तो यहाँ पर देखिए आपको एक शॉर्टकट और बता देते हैं विंडोज के साथ। ये जो हमारा विंडोज की है, इस विंडोज की के साथ अगर आप ई को प्रेस करते हैं तो आपके सामने माई कंप्यूटर ड्राइव ओपन हो जाएगी। हम थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। देखिए आपके सामने माई कंप्यूटर की जो ड्राइव है ओपन हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या मिला, दिस पीसी। अगर आपको विंडोज 7 यूज करते होंगे तो यहाँ मिलेगा माई कंप्यूटर, अगर विंडोज 10 यूज करते होंगे तो मिलेगा दिस पीसी। अब जैसे दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको ड्राइव दिख जाएगी, तो सी और एफ, तो आपने कहाँ सेव किया था अभी, एफ या डी या सी, जहाँ भी किया था डबल क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। अगर आपको डबल क्लिक करने में दिक्कत है तो आप इसी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके आप इसे ओपन कर लें, ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आपको मिल गया ब्लॉक रिलेटेड फोल्डर, आप इसको भी राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए या तो इंटर बटन से ओपन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ मिल जाएगा कीबोर्ड शॉर्टकट पार्ट 4। तो देखिए अगर आप इंटरनली जहाँ पर सेव करके रखेंगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप एमएस वर्ड में ढूंढना चाहते हैं, एमएस वर्ड में अभी आपने करेंटली काम किया है, तो अगर आप एमएस वर्ड में चले जाते हैं, हमने WINWORD सेव किया है, तो ये जो रिसेंटली के अंदर में भी आपका फाइल सेव हो जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ कीबोर्ड शॉर्टकट पार्ट 4 जो है ये रिसेंट के अंदर में सेव हो गया, तो आप यहाँ से भी क्लिक करके आप इसे कीबोर्ड शॉर्टकट 4 को ओपन कर सकते हैं। हमने दोनों तरीका बताया कि अगर आप बाई चांस आप पेन ड्राइव में ही सेव करना चाहते हैं, जैसे आप ब्लॉक में काम करते हैं, कहीं भी ऑफिस में काम करते हैं और आप चाहते हैं कि जो भी हम काम करें एक पेन ड्राइव में करें, तो अगर आप कीबोर्ड में पेन ड्राइव लगा देंगे और पेन ड्राइव के अंदर ही फाइल को सेव कर लेंगे, तो इससे क्या बेनिफिट होगी कि आपको जो ब्लॉक के बाकी लोग होंगे, अगर आप चाहते हैं उनको ना दिखाएं, तो अगर वो ढूंढते रह जाएंगे उनको नहीं मिलेगी, वो नाम तो दिखेगी पर जब वो ओपन करेंगे तो वो फाइल आपका ओपन नहीं होगा। तो ऐसा करने के लिए आप पेन ड्राइव का यूज कर सकते हैं। एक बार हम फिर से बताना चाहते हैं, फाइल में जाना है और Ctrl+S सेव का शॉर्टकट की है, यहाँ पर हमने किया सेव एच, ठीक है, और सेव है। सेव और सेव एच में क्या डिफरेंसेस है, तो सेव का मतलब होता है पहला बार आप करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट रहेगा तो कोई भी कर सकते हैं। दूसरी बार से आप इसी डॉक्यूमेंट में अगर दूसरी बार, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया CTRL+S, ठीक है, और इसे हमने बता दिया कि इससे हमारा सेव होता है, ठीक है, हमने संडे यहाँ पे सेटिंग हो गई इस वजह से लिखा हुआ, तो यहाँ पे सेव होता है, ठीक है। अब इसको हम सेव करना चाहते हैं तो फाइल में जाकर सेव एज नहीं करेंगे, सिर्फ जनरली सेव करेंगे, ठीक है। तो जनरली हम लोग सेव एज नहीं करेंगे, जनरली सेव करेंगे, यानी पहले से अगर कोई पुराना डॉक्यूमेंट है और आप उसी में बारंबार काम करना चाहते हैं तो आपको किस पे क्लिक करना है, सेव पे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा नीचे में आपको सेव की तरह दिखाई देगा, ठीक है, देखिए तो यहाँ नीचे में आपको सेव की तरह आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आपका ये सेव हो जाता है। अगर मानकर चलते हैं कि कीबोर्ड कीज पार्ट 5 हमको बनाना चाहते हैं तो सिंपल आप फाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आ जाना है सेव एज, और जो सेव एज होता है इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दें, ये देखिए सेव है, इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होता है F12। तो जैसे ही अगर आप कीबोर्ड में फंक्शन की आपका F12 को प्रेस करते हैं, ठीक है, हम यहाँ कीबोर्ड में F12 को प्रेस करते हैं, जैसे प्रेस करेंगे देखिए हमारे सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, और यहाँ पर हम कीबोर्ड 4 की जगह पर सिर्फ कीबोर्ड 5 करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं कि जब ये सेलेक्ट रहता है तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसके बाद बैक स्पेस से हटाते हैं। बाबू इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इतना करें, तो Ctrl Z कर लीजिए। यदि वो सेलेक्ट रहेगा तो एक बार क्लिक कीजिए,
बैक स्पेस करके पार्ट 5 पढ़ लीजिए। जब यही सेम टू सेम लिखना है तो क्यों इसकी झंझट। अब देखिए ये ब्लॉक फोल्डर के अंदर सी ड्राइव में ऑलरेडी आया हुआ है। लेकिन अब एक क्वेश्चन हम आपको ये भी बता देते हैं, अगर आपसे कभी सवाल एग्जाम में आ जाए कि एमएस वर्ड में जब हम काम करते हैं तो जो फाइल हम सेव करते हैं वो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाकर सेव होती है, अगर हम सिलेक्शन नहीं करते तो कहाँ जाके सेव होती है। तो याद रखना है कि आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर में सेव होती है। ठीक है, इंटरनेट की जो फाइल, अगर इंटरनेट पे आप काम करें और इंटरनेट की जो फाइल आप डाउनलोड करते हैं वो कहाँ जाती है, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम में सेट रहता है कि वो डाउनलोड के अंदर में आती है। बाकी आप बाद में अगर चेंजेस करना चाहें तो बिल्कुल चेंजेस कर सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ ही गया होगा कि सेव का क्या यूज है। Ctrl+A से सेव करते हैं, F12 से सेव एज करते हैं। सेव एज तब करना है जब हमें इसकी डुप्लीकेट एक कॉपी बनानी है। हमने सेव पे क्लिक कर दिया। यहीं पे एक और ऑप्शन बता देते हैं, टूल्स। देखिए बच्चों टूल्स का क्या यूज है, अगर आप अपने कंप्यूटर की जो फाइल है इसे आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो टूल्स पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा तो आप देख पाएंगे कि टूल्स में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पर हमने इसको कीबोर्ड को फिलहाल हटा देते हैं, डिस्टर्ब करिए तो। देखिए यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करके आपको जाना है जनरल ऑप्शन पे। जैसे जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी पासवर्ड करने का। तो देखिए यहाँ पर 2 तरीकों के पासवर्ड मिल जाते हैं। ठीक है, फाइल इंक्रिप्शन ऑप्शन फॉर दिस डॉक्यूमेंट पासवर्ड टू ओपन, कहता है कि जो पासवर्ड आप देंगे एक फाइल को ओपन करने के लिए होगा। अगर हमने यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4 5 तो ये जो पासवर्ड है ओपन करने के लिए, कहता है पासवर्ड टू मॉडिफाई, यानी कि अगर कोई बच्चा अगर पासवर्ड जान के ओपन वाला पर वो मॉडिफाई नहीं करे तो आप मॉडिफाई पासवर्ड दीजिए, ताकि अगर आप जब भी चाहें तो आप मॉडिफाई करें, कोई और मॉडिफाई चीज फाइल को में ना करें। तो हमने यहाँ पर भी इसको डाल दिया 5 टाइम्स 5 डालते हैं 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ पे एक पासवर्ड डाल दिया। बच्चों देखिए यहाँ पे जो पासवर्ड है वो अलग है और ये मॉडिफाइड पासवर्ड अलग है। अब जैसे ही नीचे में हम ओके पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए लिख कर आ रहा है री इंटर टू ओपन पासवर्ड। तो जो पासवर्ड आपने यहाँ दिया था वो पासवर्ड देना। तो हमने यहाँ दिया था 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन आप जब देंगे तो किसी को बोल कर नहीं देंगे, हम सिर्फ बतला रहे हैं, पर आप अपने फाइल को सही ढंग से देंगे। हमने कर दिया इसको ओके। आपसे पूछा री इंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई, अगर आप री इंटर पासवर्ड देंगे, आप जब पासवर्ड दोनों पासवर्ड डाल के किसी फाइल को ओपन करेंगे तो आप किसी फाइल के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया रिपीट, चलिए और हमने इसको ओके पर क्लिक कर दिया। अब ये हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो चुका है। शॉर्टकट की पार्ट 5 ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और शॉर्टकट की पार्ट 4 ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है। अब इसको जैसे ही हम सेव करेंगे ये हमारा डॉक्यूमेंट पार्ट 5 देखिए सेव हो चुका है। बच्चों तो आपको समझ में आया होगा कि सेव और सेव एज में क्या अंतर है। अब देखिए हम वापस इसको क्लोज कर लेते हैं और अब चलते हैं फिर से वापस में एमएस वर्ड के WINWORD फटाफट सर्च करके इंटर बटन प्रेस करेंगे, आंख मूंद कर आप लोग आ जाएंगे। अब यहाँ पे जाना है और जो सेकंड है ओपन, यानी ओपन के थ्रू Ctrl+O से जो ओपन होता है और शिफ्ट के साथ F12 2 शॉर्टकट के बच्चों। अगर कहा जाएगा कि डॉक्यूमेंट को Ctrl+O के अलावे किसी और शॉर्टकट से ओपन करना है तो शिफ्ट के साथ जैसे ही हम F12 प्रेस करेंगे तो भी हमारे सामने ओपन की डायलॉग बॉक्स आ जाएगी। ठीक है, तो शिफ्ट नहीं कंट्रोल, ठीक है याद रखना, शिफ्ट नहीं कंट्रोल, CTR कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करने से भी ओपन की डायलॉग बॉक्स आ जाएगी। तो या तो कंट्रोल हो या तो हम कंट्रोल के साथ F12। अब यहाँ पर देखिए हम कीबोर्ड की पार्ट 4 को ओपन करते हैं तो देखिए कीबोर्ड की पार्ट 4 आसानी से ओपन हो गई और यहाँ पर हम किसी भी मैटर को आसानी से दोबारा लेके सेव कर सकते। जैसे हमने लिखा CTRL+B, ठीक है, इससे आपका बोल्ट होता है तो हमने यहाँ दे दिया बोल्ट। आप एक एक चीज़ को सही ढंग से देखेंगे बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ परफेक्टली आएगी। अब फाइल पे जाते हैं और दोबारा सेव एज पे क्लिक नहीं करना। जब भी उसी फाइल के अंदर कुछ आप सेव करते हैं तो सेव एज पे क्लिक करना है, सिर्फ सेव एज पर क्लिक नहीं करना है, आपको कहाँ करना है सेव पे। तो सिंपल सेव पे क्लिक करेंगे ये सेव हो जाएगी। अब जाते हैं फाइल पे जाते हैं और यहाँ पर हम करते हैं
आपका न्यू पेज जाते हैं तो यहाँ मिल जाता है कीबोर्ड की पार्ट 5। हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमसे क्या मांग रहा है, यहाँ पर मांग रहा है पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या करें, इंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल। फाइल को ओपन करने का पासवर्ड क्या है, तो हमने दे दिया 1 2 3 4 5 फटाफट और हमने कर दिया ओके। ठीक है, अब इसी पासवर्ड को हम ओपन करके देखना चाहते हैं रीड ओनली मोड में, तो सिर्फ आप ऐसे ही ओके कर दें, या तो आप रीड ओनली करके करेंगे तो देखिए ये फाइल आपको ओपन हो जाएगी, लेकिन रीड ओनली मोड रहेगी। अगर आप इसमें दोबारा कोई भी चीज़ सेव करना चाहते हैं, जैसे हमने किया ctrl+b, तो ये देखिए सेव नहीं होगी। फाइल पे जाना है, सेव पे क्लिक करना है तो एक मैसेज आएगी। ठीक है, देखिए वापस से सेव पे क्लिक करना है, ओके पर सेव पर क्लिक, मैसेज आएगी दिस फाइल इज रीड ओनली। आप इस फाइल में दोबारा कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो फिर चेंज करेंगे कैसे, तो देखिए बच्चों इसको क्लोज कीजिए। हमने यहाँ पर नो पे गया और इसको क्लोज कर दिया। इसके बाद फाइल में जाना है, शॉर्टकट की पार्ट 5 ओपन करना है। यहाँ पर हमने कर दिया इसको यस। इसके बाद हमसे पासवर्ड मांगा ओपन का 1 2 3 4 5 हमने दिया ओके। इसके बाद ये आपका खुल के रेडी हो गया। ठीक है, ये लेकिन बार बार आपका रीड ओनली बन जा रहा है, तो इस बात को ध्यान रखना है। रीड ओनली कैसे हटाई जाती है इसकी वीडियो हमने अलग बना दिया है, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट के अंदर देखिएगा, मिल जाएगा। चलिए तो बच्चों यहाँ पर हमने सीख लिया सेव और सेवेज करना, पासवर्ड प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा यहाँ पर हमको देखना है कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट में लाना है। जैसे यहाँ पर हम कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, जैसे कि के पब्लिक, ये ओपन नहीं हो रही बच्चों, जो हमने बताया था फाइल कहीं और है पेन ड्राइव के अंदर में, इस वजह से ओपन नहीं हो रही है। चलिए यहाँ पर हम लेकर चलते हैं। चलिए अविनाश टैली लेजर, देखिए ये टैली का एक लेजर है, इसको नॉर्मल करके दिखाते हैं पेज में। और इस पेज को हमको प्रिंट में लाना है। ठीक है, प्रिंट में लाना है तो कैसे लाएंगे, तो आपको कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना है, या तो फाइल पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना प्रिंट। प्रिंट पे तीनों ऑप्शन मिल जाएगी एमएस वर्ड में, पहला है प्रिंट, दूसरा है क्विक प्रिंट, तीसरा है प्रिंट प्रीव्यू। अगर आपको प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि प्रिंट में किस टाइप से आएगा, तो प्रिंट प्रीव्यू से क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से प्रीव्यू में दिख जाएगा। प्रॉपर्ली जो यहाँ पे दिखेगा वो आपका प्रिंट में अच्छा से आ जाएगा। इसके बाद क्लोज करते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं क्विक प्रिंट, तो इससे क्या होगा कि जो भी प्रिंटर आपके पास रहेगी ये आपसे ऑप्शन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट देखिए ये प्रिंट मोड में चला जाएगा। हमने क्लिक किया, डायरेक्ट ये प्रिंट मोड में जाएगा, सेव का ऑप्शन मांगना शुरू कर दिया। ठीक है ना, ये डायरेक्ट आपका सेव मांग रहा है। अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पीडीएफ में सेव नहीं हो पाती है, तो बच्चों सेव एज टाइप में पीडीएफ लेना है, और ये पीडीएफ तब आएगी आपको प्रिंट के समय जब आपका विंडोज 2010 रहेगा। अगर आपको 2007 है तो वहाँ बाई डिफॉल्ट आपको XPS मिल जाएगा, .xps मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। और तीसरी जो ग्रुप है प्रिंट के अंदर में, वो आपको मिल जाएगा प्रिंट। तो प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो प्रिंट का भी ऑप्शन हम लोग समझ लेते हैं फटाफट। इस बॉक्स में थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों सबसे पहले तो जो सबसे ऊपर नेम जो दिख रही है, यहाँ पर नेम पे जाकर के आपके पास जो भी प्रिंटर होगा, जैसे यहाँ पर एप्सन L32 मेरा प्रिंटर है, हमने जैसे इस पर प्रिंट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो आप जब हम प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट हो जाएगी। तो जो भी आपके पास प्रिंटर है, आप देखिए यहाँ XPS है या PDF है, तो विंडो 10 में आपको मिल जाता है PDF का ऑप्शन, 7 में आपको XPS का ऑप्शन। इसके अलावा बच्चों और हम लोग को सेटिंग क्या क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे पेज रेंज में आते हैं। तो पेज रेंज में आपको पहला मिल जाता है करंट पेज। जैसे मानकर चलते हैं कि ये जो टोटल पेजेस हैं हमारे पास, ये 1 to 55 टोटल 55 पेज की ये प्रतिलिपि है। 55 पेज की जो है ये प्रतिलिपियां हैं, हमारे जो डॉक्यूमेंट है 55 पेज के हैं। इसमें से हमको चाहिए, या फिर आप एडमिट कार्ड देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे एडमिट कार्ड में पेजेस हो जाते हैं 9 पेज, 10 पेज, 12 पेज, 15 पेज, अब वो बहुत सारे पेजेस हो जाते हैं। तो अगर मानकर चलते हैं कि उसमें से हमें पहला पेज और 7वां पेज निकालना है, जैसे 1 से 10 तक का पेज का PDF है, हमें सिर्फ पहला 7वां निकालना है। ठीक है, तो आप करंट पेज पे सिलेक्शन करके आप 1 करें, और कॉमा देखने के बाद अगर आप करेंगे 7, तो आपका सिर्फ 1 और 7 ही प्रिंट होकर आएगा। लेकिन अगर मानते करंट पे रखेंगे तो जिस पेज में आपका कर्सर रहेगा, जैसे ओके करेंगे बाय डिफॉल्ट वो पेज ही सिर्फ सिंगल पेज आपका प्रिंट में आ जाएगा। तो पेजेस के अंदर देखिए आपको बहुत सारा टाइप दिया गया है, 1, 3, 5, फिर 5 से 12 +1। ठीक है, इस तरह से आपका दिया गया। मानकर चलते हैं कि 1 से 55 पेज है। अब हमको किसी का जो है कि कभी नोट्स ले जाते हैं और गल करके गिर जाता है, बोलते हैं सर पेज नंबर
मेरा 50 गल गया है, पेज नंबर सर मेरा 45 से 50 तक जो है गल गया है, खराब हो गया, दूसरा प्रिंट दे दीजिए, ठीक है। तो 45 से लेकर 50 तक करना है, तो हम यहाँ पे पेजेस के अंदर लिखेंगे 45-50 लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि 45 से लेकर 50 तक कंटिन्यू प्रिंट हो जाएगा। अगर मानकर चलते इसी तरह का बीच बीच में और प्रिंट चाहिए कि जैसे हमको 1 से 5 तक का प्रिंट चाहिए और 55 है तो 40 से लेकर के हमको 50 तक का प्रिंट चाहिए, तो आप इस तरीक़ों से लिखेंगे तो 1 से 5 प्रिंट होगा और 40 से 50 हो जाएगा, बीच का आपको बाकी पेजेस प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ों से आप यहाँ पे प्रिंट को कर सकते हैं। अगर आपको ऑड नंबर इवन नंबर में प्रिंट करना है, जैसे टोटल 55 पेज हैं, 55 में आपको लेकर 1 से 54 2 4 6 8 करके आपको 54 तक का ऑड पेजेज आ जाएंगे और 1 से लेकर 55 तक का इवन पेज आएगा। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर ऐसा करिएगा कि मेरे पास जो है 1 से 55 जो है इसमें से जो 3-4 पेजेज हैं उसको रिमूव करना है। तो ऐसे कंडीशन में आप इस तरह से लिखें 1, 3, 5, इस तरह से करके आप जो सा पेज को रिमूव करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे हटा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाता है नीचे में प्रिंट व्हाट के अंदर में क्या प्रिंट कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर्टी है, स्टाइल है, क्या रहता है। आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट को रखें। अगर आपको प्रिंट में आपको मानकर चलते हैं प्रॉपर्टी भी साथ में प्रिंट करना है तो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी आप रख सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट से मार्कअप रखना चाहते हैं तो आप ये भी रख सकते हैं। तो ये सब स्टाइलिश होती है जो आप पेज में लगा कर रखते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट। प्रिंट में आप जब यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मिल जाएगा देखने को ऑल पेजेज रेंज। अगर मान के चलते 1 से 55 तक का प्रिंट करना है, हमने नंबर ऑफ कॉपी में 1 रखा तो 55 पेज का एक कॉपी निकल जाएगा। अगर यहाँ पे गलती आप करेंगे कि 55 पेज है तो हम 55 डालें तो 55 पेज जो है आपको प्रत्येक पेज का 55 कॉपी बन जाएगा। तो ये नंबर ऑफ कॉपीज नहीं होता, ये नंबर ऑफ सेट्स होता है, क्योंकि हम हमेशा जब भी बताते हैं तो बोलते हैं नंबर ऑफ कॉपी नहीं नंबर ऑफ सेट्स होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक ही रखेंगे तो एक प्रतिलिपि 55 जो डॉक्यूमेंट्स है, टोटल जो हमारा टैली का 55 डॉक्यूमेंट्स है 55 एक का टाइप होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर हम ऑड पेजेस को सिलेक्ट करेंगे तो ऑड पेजेस को करेंगे तो 1 3 5 7 करके जो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। और उसी पेज को अगर आपके पास डुअल साइडेड प्रिंटर नहीं है, जैसे मेरे पास जो है सिंगल साइडेड है, तो हम क्या करते हैं कि ऑड पेज को पहले प्रिंट कर लेंगे और उसी को उलट करके और पीछे से देंगे और नेक्स्ट टाइम हम इवन कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि ऑड पेज जैसे 1 है तो उसके पीछे इवन पेज 2 आ जाएगा, 3 के पीछे 4, 5 के पीछे 6, इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों एक ऑप्शन है यहाँ पे कलेक्ट का। कलेक्ट में आप जब जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 मिल रहा। अगर आप इसको कलेक्ट पे हटा दीजिएगा तो क्या होगा कि अगर किसी का 5 प्रतिलिपि निकालना है, जैसे हमको 5 पीस निकालना है, 5 सेट निकालना है, तो क्या होगा कि पहला पेज का 5 सेट निकलेगा, दूसरा का 5 निकलेगा, तीसरा का 5 निकलेगा, चौथा का 5 निकलेगा, तो बहुत दिक्कत होगी अरेंजमेंट में। तो आप कलेक्ट पे क्लिक रखिएगा तो पहले 1 से 55 तक का पूरा एक सेट कंप्लीट अलग निकल जाएगा, फिर 1 से 55 तक का अलग निकल जाएगा। इस तरीक़ों से आपको कलेक्ट रखने से क्लिक होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ डेमो दे रहा है 1 3 5 इस तरीक़ों से। इसके बाद जूम पर शीट आपका 1 पेज 2 पेज कितना पेज आपको चाहिए था जूम करके वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। स्केल पेपर टू फीट जो है आप जितना रखना चाहते हैं, लेटर है, टैबलेट है, जो भी आप सेटअप करना चाहते हैं कि आप A4 में प्रिंट करना चाहते हैं। फोटोकॉपी का जो पेपर होता है A4 होता है, अगर आप प्रिंट रखना चाहते हैं तो आप ये भी रख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों एक ऑप्शन मिल जाती है प्रॉपर्टीज का प्रिंट के अंदर में। तो जैसे हम प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी यहाँ पे प्रिंटर सिलेक्ट रखेंगे, जैसे मानकर चलते हैं कि हम यहाँ पर रख लेते हैं L सीरीज का, ठीक है। अगर ये रखते हैं तो प्रॉपर्टी में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अलग ऑप्शन मिलने लगता है। क्वालिटी मिल जाएगा, मीडिया प्लेन पेपर पर करना है या फिर फोटो निकालना है तो बच्चों फोटो पेपर ग्लोसी पेपर पे प्रिंट करते हैं, तब जाकर के कार्ड वाला पे हम लोग प्रिंट करते हैं। और जो फोटो कॉपी जनरली करते हैं कलर या कुछ ब्लैक एंड वाइट एक प्लेन पेपर पे किया जाता है। अगर आप ब्लैक एंड वाइट लेते हैं, इसको हम लोग ग्रे कलर भी बोलते हैं, तो अगर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना चाहते हैं तो इसे ब्लैक एंड वाइट पे सिलेक्ट करें, और यदि आपको कलर प्रिंट रखना है तो आप इसे कलर पे क्लिक करें, ठीक है। तो हमने रखा ब्लैक एंड वाइट। इस तरीके से पेपर का सोर्स है, इसे आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहने दें। इसके बाद लेआउट में जाएंगे तो लेआउट में आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि आपका जो पोर्ट्रेट पेज रखना चाहते हैं, लैंडस्केप मोड में प्रिंट करना चाहते हैं तो अगर आप लैंडस्केप मोड में रखना चाहते हैं तो लैंडस्केप रखें, और पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं तो खड़ा पेज में रख सकते हैं। बैक टू फ्रंट एक ऑप्शन एक होता है बैक टू
सेंड टू बैक, फ्रंट बैक, ठीक है। बैक का मतलब होता है पीछे और फ्रंट मतलब आगे। अगर इस तरह से ऑर्डर वाइज प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर प्रिंटर लगा हुआ रहेगा तो आपको अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ऑप्शन देंगे। यहाँ पर फाइंड प्रिंटर का भी ऑप्शन आता है, आप यहाँ प्रिंटर को फाइंड कर सकते हैं कि अभी फिलहाल मेरे पास प्रिंटर है या नहीं है, ठीक है। प्रिंट टू फाइल पे क्लिक करके आप मैनुअली अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख के रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए ऑप्शन भी मिल जाता है, यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन है कि अगर जहाँ पर हमने स्पेस का यूज किया है वहाँ पे इस तरह से लग जाए या स्पेस लगे वहाँ पे डॉटर लग जाए, तो अगर आप इस तरह से सेटिंग करके कर देंगे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, तो जब प्रिंट करते हैं तो उनको क्या होता है कि पूरे पेज में डॉटर लाइन बन जाता है, जहाँ जहाँ स्पेस होता है वहाँ पूरी डॉट बन जाती है, तो प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रिंट का पूरा सेटअप है, आप इसको याद रखें। हमने 3 तरह से प्रिंट का ऑप्शन बताया। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं बच्चों। प्रिंट में जाएंगे, आप सिर्फ माउस का कर्सर यहाँ ले जाइएगा, ठीक है ना। जैसे ले जाएगा तो यहाँ 3 ऑप्शन मिलेगा। पहला प्रिंट, सेकंड है आपका क्विक प्रिंट और नेक्स्ट हमारा प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू जब हमें सिर्फ देखना हो, क्विक प्रिंट जब हमारा पूरा सेटअप तैयार है तो बार बार प्रिंट पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ करेंगे क्विक प्रिंट, ठीक है। अगर आपने एक बार सेटअप तैयार कर दिया तो सिर्फ करना है क्विक प्रिंट। और यदि आपको प्रिंटर सेलेक्ट करके आपके पास 2-3 प्रिंटर है या पीडीएफ में सेलेक्ट करना है, तब जाकर के आप प्रिंट पर क्लिक करके आप अंदर में जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, कोई भी सेटिंग करनी हो तब आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने आपको बता दिया फाइल को ओपन करना। किसी भी फाइल को ओपन करना है तो ओपन पर जा करके आप फाइल का नाम लिखेंगे। हमने बता दिया सेव करना। इसके बाद हमने बता दिया सेव एज का यूज, कि आप सेव एज किस फॉर्मेट में करना चाहते हैं। अगर आप इधर अदर फॉर्मेट पे करना चाहते हैं, 9723 में करना चाहते हैं, आप ये कर सकते हैं। प्रिंट के अंदर भी हमने आपको ये तीनों चीज़ों के जिक्र हमने कर लिया था। इसके बाद थंबनेल में देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। क्लोज एक ऑप्शन है, तो बच्चों क्लोज करने के 3-4 शॉर्टकट की है। सबसे पहले तो हम कीबोर्ड को ओपन कर लेते हैं और हम आपको दिखा देते हैं कि सबसे पहला जो एक है कि अगर किसी फाइल को देखिए बंद करना चाहते हैं तो सिंपल कीबोर्ड में अल्ट बटन प्रेस कर लेना। जैसे देखिए हम अल्ट प्रेस कर रहे हैं और आपको F4 फंक्शन को प्रेस करना। जैसे F4 प्रेस करेंगे डॉक्यूमेंट होता है वो आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट बंद नहीं होता है तो याद रखना कि वहाँ पे 3 ऑप्शन देगा। अगर अल्ट F4 से अगर ये नहीं बंद होगा तो ये 3 ऑप्शन देगा, और जो ये 3 ऑप्शन होगा वो आपका देगा क्लोज से संबंध। देखिए यहाँ पर भी एक ऑप्शन है बच्चों कि किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी ऑप्शन को अगर क्लोज करना चाहते हैं तो माउस के लेफ्ट बटन जाकर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये आपका क्लोज हो जाएगा। अगर इसको भी क्लोज करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस, तो अगर कोई भी चेंजेस होगी तो 3 ऑप्शन मिल जाएगी, ठीक है। पहला है सेव, सेकंड है नो, तीसरा है कैंसिल। अगर आप चाहते हैं कि हम बताते समय यहाँ पे छेड़छाड़ कर दिए हैं, अगर हम गलती से सेव करेंगे तो वो मैटर भी यहाँ पे सेव हो जाएगी। हम चाहते ही नहीं, हमको सेव नहीं करना है, बाद में आएंगे। तो जब से नो करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट कट जाएगा और एक पहले जैसा सेव हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम जो सीखने वाले हैं सबसे अति महत्वपूर्ण ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पर हम एक पेज न्यू पेज लाने के लिए आपको कहा जाना है Ctrl+N करना है, या तो फाइल पर जाना है और न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे मिल जाएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। बाकी आपको इन्वेलप वगैरह जो इसमें नहीं ओपन होता है, लाइसेंसी वर्जन में आपका ओपन होगा। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके हमने क्रिएट पे क्लिक कर दिया, हमारे सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गई। अब हम चाहते हैं कि 2-3 डॉक्यूमेंट को एक साथ आपस में जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए आपको जाना है इंसर्ट टैब पर और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। हम इसको जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जाने के बाद आप क्लिक करना है और यहाँ मिलेगा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। जैसे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा माई कंप्यूटर का फाइल खुल गया। हम चाहते हैं कि कीबोर्ड पार्ट 4 और कीबोर्ड शॉर्टकट की जो है ये हमारा फाइल ऐड होकर आए, या तो अगर हम कुछ और चाहते हैं तो एक बार फिर से हम फाइल पे क्लिक करते हैं। हम चाहते हैं कि ऑल अबाउट जीएसटी लिस्ट और अविनाश टैली लिस्ट, ये जो दोनों हैं ये आपस में जुड़ करके आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए बस हमने सिलेक्शन किया और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दिए। इससे क्या होगा कि जो 2 फाइलें हैं वो आपस में जुड़ जाएगी। और ये आपको कब काम आ जाएगी, तो ये काम आपको आएगी जब भी आप क्वेश्चंस बनाएंगे ना, तो वहाँ पे आपका काम आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको जुड़ चुकी है, ये जो जुड़ चुकी है आपका एक लिस्ट हो गई, ठीक है। ये लेजर की लिस्ट हो गई और इसके ऊपर जो देख पा रहे हैं ये भी आपको लिस्ट आ गई है, ठीक है। ऊपर में देखिए ये आपका सेटअप बॉक्स का जो अलग से बनाया गया है,
ए लिस्ट आपकी आ गई है। ठीक है, देखिए ए जो लिस्ट है वो आपकी अलग है। ठीक है, ए लिस्ट आपकी अलग है और ए लिस्ट आपका अलग है। देखिए ए जीएसटी रेट का स्ट्रक्चर का लिस्ट अलग है और ये जो नीचे में आप देख पा रहे हैं वो लेजर का जो लिस्ट था वो आपका अलग था। ठीक है, तो अगर दो फाइलों को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो इसका यूज क्या है, आपको इंसर्ट टैब में ऑब्जेक्ट के अंदर में जाना है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में, और दोनों फाइल को आपस में जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार हम आपको कीबोर्ड 1 और दिखाना चाहते हैं या फिर कोई और शॉर्टकट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, हम फिर से जाते हैं इंसर्ट टैब में और जाना है ऑब्जेक्ट में, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने जो दो फाइलें सेव की होगी डेस्कटॉप के ऊपर सेट की होगी शॉर्टकट के लिए। ठीक है, हमने क्लियर शॉर्टकट की 1 और शॉर्टकट की 2, हम इसको क्लिक करके दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और करते हैं इंसर्ट। जैसे ही इंसर्ट करेंगे बच्चों तो देखिए यहाँ पे शॉर्टकट की 1 और शॉर्टकट की 2 आ जाएगा। देखिए ये जो हमने यूज किया था इस शॉर्टकट की 2 के अंदर में है। देखिए ये हमारा हो गया शॉर्टकट की 2। ठीक है, और जो ऊपर आप देख पा रहे हैं ये है शॉर्टकट की 1। तो आप देख पा रहे हैं ना, तो दो फाइलों को आपस में अगर ऐड करना है तो आपको किस ऑप्शन का यूज करना है, आपका किसका यूज करना है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का। बहुत बेहतर ऑप्शन है बच्चों। तो यह सारे ऑप्शंस एक एक कर बारीकी से समझा दिया कैसे काम करना है। इसके बाद आपको सेव कैसे करना है, क्लोज कैसे करना। सेव करने का 3 तरीके जनरली हमारा, अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आप 3 तरीके देंगे, लेकिन अगर ऐसे जोड़ा जाए तो बहुत तरीके हैं सेव करने का। ठीक है, इसके बाद ओपन करने का कंट्रोल के साथ F12 और कंट्रोल उसे भी ओपन कर सकते हैं। फाइल को ओपन खोलना है न्यू पर जाके खोल सकते हैं। क्लोज करना है अल्ट के साथ F4 करेंगे, अल्ट स्पेस बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे में भी मिल जाएगा आपका क्लोज का ऑप्शन, तो आप यहाँ से भी स्पेस कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। एक आपका देखिए फाइल पे जाना, नीचे मिल जाएगा आपका एग्जिट वर्ड, आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर जाते हैं क्लोज बटन पे तो आप यहाँ से भी बंद, कहीं से भी बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है बच्चों, यहाँ पर हम नेक्स्ट में बताएंगे रूलर्स, इन सभी के अंदर के सारे फीचर्स को एक कर। तो आज के लिए बस इतना ही, और बने रहें और हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे शॉर्टकट को लेकर के एक बार फिर से आपके सामने पहुँचेंगे।